से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नगर में बालावाली रोड पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हित में काम कर रही है, जिससे देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से का नारा देकर कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का आह्वान किया। बहुत परेशान है। दूसरा ये है कि जब इन्होंने कटौती करी, जब ये अपनी वोट जो अपने चुनाव हुए उसमें ये हारे, इन्होंने 5 रुपए घटा दिए। तो मेरा सभी से आह्वान है कि इन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अपने पंजाब में और आपके हिमाचल में इन्हें हराने का काम करें और पेट्रोल पे 50 रुपए कर देंगे। जब ये हार जाएंगे तो 50 रुपए पेट्रोल कर देंगे। मेरा सबसे यही आह्वान है। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य में महंगाई डायन की तरह गरीब लोगों के पेट को निगलने का काम कर रही है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर अध्यक्ष श्री देवेश राणा जी की अध्यक्षता में रायसी रोड पर संदीप जी के पेट्रोल पंप पर धरने प्रदर्शन का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया गया है। नैनीताल में लंबे समय से स्मैक का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। पुलिस की सख्ती और प्रतिबंध के बावजूद मैदानी क्षेत्रों से जमकर स्मैक नैनीताल पहुंचाई जा रही है। वहीं कोतवाली पुलिस ने 55.24 ग्राम स्मैक के साथ रामनगर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। शहर में पकड़ी जाने वाली अब तक ये सबसे बड़ी खेप है। मंगोली चौकी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए मंगोली चौकी इंचार्ज द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम अल्ताफ सिद्दीकी है, जिसके पास से 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आगे जो भी इसके हमें चेन मिली है आगे की और पीछे की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान है। बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी। हालांकि सरकार की ओर से टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी महंगाई अपनी चरम सीमा पर। हमारे संवाददाता अंकित काला ने आम जनता से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की आखिर वह इसे किस तरीके से महंगाई का सामना कर रहे हैं और वह सरकार से क्या मांग रहे हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आम आदमी मौजूद हैं, जिनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महंगाई की वजह से कितनी दिक्कतें उन्हें हो रही है और किस तरीके से वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम आदमी मौजूद है। सर, पहले ये बताइए कि जो महंगाई बढ़ रही है, कितना इससे नुकसान हो रहा है? आप लोगों की जो सेविंग है वो किस तरीके से प्रभावित हुई है? देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक पेट्रोल डीजल जो ट्रांसपोर्ट है देश की, उसकी एक कीमत बढ़ाने से हर सामान की कीमत बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी हो, सब्जी हो, तेल। अब आप बताइएगा, जो हिंदी भाषा में कहते हैं तोड़िए का तेल, जो 60 से 65 रुपए था, आज वो 250 रुपए केजी हो गया है। हर चीज इतनी महंगी होगी कि कैसे घर चल रहा हमको नहीं पता जी। जो देश भर में महंगाई, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, वो एक सोची समझी रणनीति है। सरकार एक तरफ बोलती है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर होने के उल्टा, टोटली उल्टा ये कदम है। इसमें जो लोग 2 रुपए का 10 रुपए का रोजगार करते थे, महंगाई की वजह से उनका वो भी रोजगार छूट रहा है। इस तरीके से पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल या जो डीजल भरवाने की जो क्षमता थी, उसको भी कहीं ना कहीं लोग घटा रहे हैं। मतलब अगर कोई 5 लीटर अगर पेट्रोल या डीजल भराता था तो वो कहीं ना कहीं 3 लीटर पर आ गया। कोशिश लोग यही कर रहे हैं कि कम से कम जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो आपकी जेब है या अपनी जेब है लोगों की, उस जेब से पैसा कम से कम खत्म हो सके। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार की ओर से जिस तरीके से भी हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को राहत देने की कोशिश की गई है, उससे भी जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। हालांकि कई लोगों ने ये भी बात कही है कि जो राहत दी है उससे कुछ हद तक आम जनता सहमत हुई है, लेकिन अभी भी कीमतें और भी ज़्यादा घटाने की जरूरत है। देखना होगा कि सरकार कब तक आम जनता को महंगाई से निजात दिलाती है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ में अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। इसी क्रम में काशीपुर में कांग्रेसियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया।
मूलभूत मुद्दा जो भाजपा सरकार की प्राथमिकता से गायब हो गया है और विपक्ष भी इन मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार उठा रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक विपक्ष की आवाज नहीं पहुंच रही। लिहाजा आम जनमानस सिर्फ बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, तेल, बिजली, पानी जैसे मुद्दे अब मंचों से भी नहीं सुनाई देते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों की जिनकी मंचों पर तो भुनाया गया, लेकिन जनता के हाथ आखिर क्या आया, देखिए इस रिपोर्ट में।